सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि कृषि कानूनों के विरोध में लोगों द्वारा सुसाइड करने की घटनाएं काफी दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों से लगातार बातचीत कर रही है और जल्द ही किसानों का धरना समाप्त हो जाएगा। मेघवाल ने यश होटल के पास मेगा हाईवे पर किसानों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के फायदे गिनाते हुए कहा कि यह विपक्ष अब की बार किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है, क्योंकि प्रत्येक किसान के लिए चिंतित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सपने में भी किसानों का बुरा नहीं सोच सकते। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज का किसान जागरूक है, जो अपना भला बुरा खुद काफी अच्छी तरीके से समझता है। केंद्रीय मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अनेक योजनाओं के उदाहरण देते हुए कृषि कानून के लागू होने से किसानों को होने वाले फायदों के बारे में उदाहरण सहित जानकारियां दी। कार्यक्रम में भाषण शुरू करने से पहले केंद्रीय मंत्री ने पद्मश्री स्वर्गीय कन्हैयालाल शेटिया, लता मंगेशकर के गुरु रहे स्वर्गीय खेमचंद्र प्रकाश की धरती सुजानगढ़ की भूमि को वंदन किया। इससे पहले पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल सहित अनेक भाजपा नेताओं ने अर्जुन राम मेघवाल का अभिनंदन किया। अतिथियों ने नवनिर्वाचित पंचायत राज जनप्रतिनिधियों का भी अभिनंदन किया। कार्यक्रम में पूर्व खनिज राज्य मंत्री खेमाराम मेघवाल, पूर्व सांसद राम सिंह कसवा, चूरू जिला प्रमुख वंदना आर्य, उप प्रमुख महेंद्र न्योल, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष माधवराव चौधरी, चूरू जिला भाजपा प्रभारी रामगोपाल सुथार, चूरू जिला भाजपा अध्यक्ष पंकज गुप्ता, प्रधान मनमरी देवी, उप प्रधान सत्या ढाका, विधासर प्रधान संतोष मेघवाल, भाजपा के मंडल अध्यक्ष पवन चितलांगिया, मनोज भाणेज, बुद्धि प्रकाश सोनी, महावीर सिंह पार्वती सर, जिला परिषद सदस्य अनिता चौधरी, नौरंगलाल सिल्लू सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेतागण मंचस्थ रहे। संचालन मनोज ढाका ने किया। दूसरी ओर कार्यक्रम में जब विधासर की प्रधान संतोष मेघवाल भाषण दे रही थी, तभी बड़ी संख्या में लोग भोजन करने के लिए खड़े हो गए, जिसके बाद संचालक ने मंच से कहा कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल के भाषण के बाद ही भोजन का कार्यक्रम रखा गया है, इसलिए आप सभी लोग सभा में बैठिए। वहीं राजस्थान अल्प बचत अभिकर्ता संघ की ओर से मधुसूदन शर्मा, पवन शर्मा, प्रवीण शर्मा ने केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन सौंपकर अभिकर्ताओं की विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट करवाया है। ज्ञापन में श्यामला गोपीनाथ कमेटी की रिपोर्ट को खारिज करने, सुकन्या समृद्धि योजना सहित अनेक योजनाओं को अभिकर्ताओं के माध्यम से संचालित करने, डाक विभाग से अल्प बचतकर्ताओं को नेफ्ट की सुविधा दिए जाने, एजेंसी नवीनीकरण पर पुलिस सत्यापन बंद किए जाने की मांग की गई है। तो बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना। देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि ये तीनों कृषि के जो बिल हैं वो लंबे समय से भानु प्रताप कमेटी जुलाई 90 में जो आई थी तब से लेकर के पेंडिंग है। तो उसको ठीक किया मोदी जी की वर्तमान सरकार ने। और कुछ राजनीतिक दल हैं जो किसानों के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। ऐसे दल जिन्होंने इन्हीं बिलों का कभी समर्थन किया था, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में डाला, डीएमके ने अपने घोषणा पत्र में डाला, आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में डाला, समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र में डाला। फिर ये विरोध, ये दोगला चरित्र है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि लोकतंत्र में वाद होता है, प्रतिवाद होता है, संवाद होता है और फिर किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। तो जैसे ये समाज की प्रक्रिया 29 तारीख को फिर होने वाली है, उससे लगता है कि निश्चित रूप से कोई समाधान निकलेगा। तो क्या पहली बार किसी कानून के विरोध में सुसाइड तक हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत से अभी बीच में एक घटना और भी घटी, आज भी पेपरों में है। भारतीय जनता पार्टी किसानों का हित सोचती है, अहित सोचती ही नहीं है। उनका मतलब है पूरा कि हम 2022 तक किसानों की इनकम डबल करें। इसलिए वो तकनीक से क्षेत्र से लेकर के, बाजार के क्षेत्र से लेकर के मौसम तक में कोई न कोई सुधार चाहती है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाना हूँ कि कृषि पे डिपेंडेंसी तो हमारी 60% जनता की है। एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार कोई 65 मानता है, कोई कितना ही मानता है। जीडीपी में योगदान कितना है? 17%। तो हो गया ना मिसमैच। 17% आमदनी से हम 60% जनसंख्या को हम उसका निर्वाह करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है देश में। इसलिए सुधार आए। ये जो कुछ घटनाएं जो हो रही है वो भी ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि इसका संवाद होकर के कोई रास्ता निकले। और नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने बहुत अच्छी एक चिट्ठी लिखी है किसानों के नाम, उसमें भी साजी जी ने क्लियर की है। मोदी जी ने भी 25 दिसंबर को अच्छा एक संदेश दिया है। मन की बात में
अभी संदेश दिया 27 को, तो मुझे लगता है कोई हल निकलेगा जरूर।